बेटा वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हम एक प्रोजेक्टाइल का बेसिक सा न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट न्यूमेरिकल है, काफ़ी इजी न्यूमेरिकल है, सिर्फ फॉर्मूला रिवीजन के लिए कर रहे हैं हम ये न्यूमेरिकल, ठीक है, ताकि हमें फॉर्मूला लगाना आए। तो न्यूमेरिकल ये है, पार्टिकल इज थ्रोन एज शोन। एक पार्टिकल को फेंका गया, कैसे फेंका गया कि उसकी एक्स एक्सिस में उसकी स्पीड कितनी है 10, और वाई एक्सिस में कितनी स्पीड है उसकी 20 मीटर पर सेकंड। वाई एक्सिस में कितनी स्पीड है बेटा 20 मीटर पर सेकंड। हमें क्या निकालना है, इस पार्टिकल का टाइम ऑफ फ्लाइट बताना है, इस पार्टिकल की हॉरिजॉन्टल रेंज बतानी है कि कितना दूर जाएगा, मैक्सिमम हाइट बतानी है कि कितना वाई एक्सिस में ऊपर चढ़ा, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट बतानी है पार्टिकल की आफ्टर 1 सेकंड, 1 सेकंड के बाद वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट क्या है पार्टिकल की, एंगल बताना है वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल के साथ 1 सेकंड के बाद, एंगल बताना है वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच में 1 सेकंड के बाद, ठीक है। तो 1 बाय 1 मैं शुरू करने जा रहा हूँ इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो सबसे पहला टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला बताया था आपको, 2u(y) बाय ay का मैग्नीट्यूड, 2u(y) बाय ay का मैग्नीट्यूड। सबसे पहले मैं आपको एक काम करके दिखा देता हूँ, x एक्सिस में और y एक्सिस में, ux uy ax ay। सबसे पहले ये लिख लेना है हमें, ठीक है। ux की वैल्यू कितनी है बेटा 10, ux की वैल्यू दिख रही है ना भाई, कितनी है 10, और uy की कितनी है बेटा 20, ठीक है। एक्सेलरेशन x एक्सिस में तो कोई है ही नहीं, कोई एक्सेलरेशन x एक्सिस में है ही नहीं, और y एक्सिस में कितना है जल्दी बोलो, माइनस का 10, माइनस का g बोलते हैं ना इसको बेटा, नीचे की तरफ है ना ग्रेविटी, तो माइनस का 10, ठीक है। ओके, तो 2 ऑफ इनिशियल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन इज व्हाट 20, और एक्सेलरेशन इन y एक्सिस का मैग्नीट्यूड बोले तो -10 का मैग्नीट्यूड 10 होता है। तो कितना आ गया टाइम 4 सेकंड का टाइम आ गया। 4 सेकंड में ये पार्टिकल यहाँ से उठ के यहाँ पर पहुँच जाएगा, गिर जाएगा, ठीक है। टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया। अगला क्वेश्चन, रेंज क्या बतानी है मुझे, हॉरिजॉन्टल रेंज। हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला याद करो, क्या था रेंज का फॉर्मूला, u² sin 2θ अपॉन g, यही था। देखो मैं इसको भी कन्वर्ट करके दिखाता हूँ एक अच्छे फॉर्मूले में। सबसे पहले हम इसको खोल दो, u² 2 sin θ cos θ, यही था बेटा, अपॉन g। ऐसे लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो 2u sin θ u cos θ अपॉन g, ऐसे तो लिख सकते हो बेटा। तो क्या लिखा हुआ है 2u sin θ uy और u cos θ ux, तो 2ux इंटू uy बाय g क्या है ay का मैग्नीट्यूड, g क्या है बेटा ay का मैग्नीट्यूड है, ग्रेविटी नीचे माइनस का 10 है, ठीक है ना। तो कितना आ गया 2ux कितना है, x एक्सिस में वेलोसिटी 10, uy कितना है 20, और y एक्सिस में एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड कितना है माइनस का 10, तो कट गया 40 मीटर आ गया। कितनी दूर जाएगी गिरा 40 मीटर दूर जाएगी, ये 40 मीटर आ गया। रेंज कितनी आ गई बेटा 40 मीटर, 40 मीटर आ गया, रेंज आ गई, टाइम आ गया और क्या आ गई रेंज आ गया। ये दोनों पार्ट सॉल्व हो गए बेटा। थर्ड पार्ट मैक्सिमम हाइट निकालनी है। क्या निकालनी है, मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला याद करो, h मैक्स का u² sin² θ अपॉन 2g, यही था। इसको मॉडिफाई कर रहा हूँ, u² y अपॉन 2ay का मैग्नीट्यूड, ये भी तो था u² y अपॉन 2ay का मैग्नीट्यूड, सही बोल रहा हूँ बेटा। तो uy कितना है, uy है 20 का स्क्वायर कितना आएगा 400 अपॉन 2, ay का मैग्नीट्यूड कितना है 10, कितना आएगा बेटा 20 मीटर। मैक्सिमम हाइट कितने आने वाली है 20 मीटर, ये मैक्सिमम हाइट है। ये क्या है बेटा मैक्सिमम हाइट है, और ये कितनी आ रही है इसकी वैल्यू, आ रही है हमारे पास 20 मीटर। कितनी आ रही है 20 मीटर, ठीक है। मैक्सिमम हाइट भी निकल गई हमारे पास, थर्ड पार्ट भी सोल्व हो गया। फोर्थ पार्ट, वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट बतानी है आफ्टर 1 सेकंड, 1 सेकंड के बाद वेलोसिटी क्या है और डिस्प्लेसमेंट क्या है, ठीक है। वेलोसिटी क्या होती है जल्दी बोलो, vx i कैप में और vy j कैप में। क्या x एक्सिस में कोई एक्सेलरेशन है, नो, तो x एक्सिस की वेलोसिटी बदलेगी, बिल्कुल भी नहीं बदलेगी, तो vx भी क्या रहेगा 10। क्या y एक्सिस में एक्सेलरेशन है, तो y एक्सिस की वेलोसिटी होगी vy इक्वल टू uy प्लस ay इंटू t। तो uy कितना है 20, ay कितना है माइनस का 10t, सही है। ये फाइनल वेलोसिटी y डायरेक्ट y एक्सिस में आ गई, ये फाइनल वेलोसिटी x एक्सिस में आ गई, पुट कर दो यहाँ, तो कितना आ गया बेटा 10 i कैप।
10 आई कैप प्लस 20 माइनस 10 20 माइनस 10 टी जे कैप। ये वेलोसिटी आ गई एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, ये वेलोसिटी आ गई एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। ठीक है, इसमें क्या करना है आपको, टाइम की वैल्यू पुट कर देनी है। कितने सेकंड बात कर रहे हैं, वेलोसिटी बतानी है 1 सेकंड पे, तो टाइम की वैल्यू जब मैं 1 सेकंड डाल दूंगा यहाँ पे तो 20 में से 10 गया, कितना आ गया 10, तो कितना आ गया 10 आई कैप एट 1 सेकंड, एट 1 सेकंड कितना आ गया 10 आई कैप प्लस 10 जे कैप आ गया। कितनी वेलोसिटी आ गई 10 आई कैप प्लस 10 जे कैप, वेलोसिटी निकल गई बेटा। अब आते हैं बात डिस्प्लेसमेंट की। डिस्प्लेसमेंट की बात आती है तो मुझे निकालना होगा कि एक्स एक्सिस में कितना चला पार्टिकल, पार्टिकल मेरा एक्स एक्सिस में कितना चला और पार्टिकल मेरा वाई एक्सिस में कितना चला। ठीक है ना, और फिर पोजीशन वेक्टर निकालेंगे ओरिजिन से कितना एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। चलो देख लेते हैं। तो सबसे पहली बात एक्स एक्सिस में कितना चला होगा, एक्स एक्सिस में एक्स चला होगा तो एक्स एक्सिस में स्पीड है यू एक्स इंटू टाइम टी। ठीक है, और वाई एक्सिस में क्या चला होगा, वाई एक्सिस में वाई चला होगा और वाई एक्सिस में स्पीड कितनी है यू वाई इंटू टी माइन प्लस हाफ ए वाई इंटू टी स्क्वायर। ये फॉर्मूला लगाऊंगा नहीं लगाऊंगा मैं बेटा, मैं बिल्कुल लगाऊंगा ये फॉर्मूला बिल्कुल लगाया जाएगा नहीं लगाया जाएगा बेटा। मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से। ठीक है ना, तो हम कर चुके हैं ना पार्ट, ये वाला पार्ट तो हम कर चुके हैं, इसको हटा देते हैं यहाँ से। ठीक है बेटा, बोलो वाई डायरेक्शन में मैंने क्या लगा दिया, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन की इक्वेशन लगा दी वाई डायरेक्शन। एक्स डायरेक्शन में यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन की इक्वेशन क्यों लगाई, क्योंकि एक्सेलरेशन 0 है ना भाई, लगा भी दोगे तो ए एक्स की वैल्यू 0 आ जाएगी तो यू एक्स इंटू टी आ जाएगा ना। बोलो अब उसको ऐसा तो लिख सकते हो यार, उसमें क्या दिक्कत है, यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर, तो एक्स की वैल्यू 0 है ना तो यू एक्स टी तो आ जाएगा। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड टू टाइम होता है जब एक्सेलरेशन क्या होती है 0 होती है। ठीक है, तो एक्स भी आ गया वाई भी आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट आर कितनी आ गई एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। देखो फर्ज किया बेटा कि 1 सेकंड पहले निकाल लेते हैं कहाँ कहाँ पहुँचेगा। ठीक है, तो एक्स कितना है, यू एक्स कितना है, यू एक्स 10 और टाइम कितना है, टाइम कितने सेकंड के बाद 1 सेकंड के बाद, तो कितना आ गया 10 आई कैप आ गया। अच्छा वाई कितना आ गया, वेक्टर फॉर्म में लिख दो। ठीक है, एक्स की लिख दो, आई कैप फिलहाल रहने दो, ऊपर हमने लिख रखा है उसके साथ में। ठीक है, यहाँ पे मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। तो वाई कितना आ गया, यू वाई कितना है, यू वाई कितना जल्दी बोलो 20, टाइम कितना है, टाइम है 1 प्लस हाफ ए वाई कितना है माइनस का 10 और टाइम कितना है 1 का स्क्वायर। सही बात है बेटा, तो कितना आ जाएगा ये 5, तो 20 में से 5 है कितना आ गया 15, कितना आ गया बेटा 15। ठीक है, तो हमारे पास पोजीशन वेक्टर कितना आ गया 10 आई कैप प्लस 15 जे कैप। ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आ गया कि नहीं आ गया, अरे बोलो बेटा। लेट अस सपोज कि 1 सेकंड में बात करनी है तो 4 सेकंड टाइम ऑफ फ्लाइट है तो 2 सेकंड पे यहाँ पहुँचा होगा, तो 1 सेकंड पे कहीं यहाँ पहुँचा होगा, तो ये आई है डिस्प्लेसमेंट, ये आया वाई, ये आया एक्स और ये डिस्प्लेसमेंट है ये पोजीशन वेक्टर, ये वेक्टर क्या है आर वेक्टर। ठीक है, ये ओरिजिन से सही है बेटा, समझ में आया होगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गई, डिस्प्लेसमेंट भी आ गई 1 सेकंड के बाद और वेलोसिटी भी आ गई। फोर्थ पार्ट कंप्लीट हो गया। आप निकालना है एंगल मेड बाय वेलोसिटी विद हॉरिजॉन्टल आफ्टर 1 सेकंड। 1 सेकंड के बाद एंगल कितना बना रही है, 1 सेकंड के बाद एंगल कितना बना रही है वेलोसिटी, किसके साथ, हॉरिजॉन्टल के साथ। ठीक है, पक्की बात है। तो एंगल निकालना है मुझे, नो प्रॉब्लम। तो 1 सेकंड के बाद वेलोसिटी कितनी थी, 1 सेकंड के बाद वेलोसिटी कितनी थी अभी निकाली है 10 आई कैप प्लस 10 जे कैप। बोलो निकाली थी कि नहीं निकाली थी अभी इसी पार्ट में, वेलोसिटी 1 सेकंड के बाद निकाली थी। ठीक है, अब ये थी अगर वेलोसिटी, तो ध्यान से देखो पार्टिकल मेरा ऐसा क्या था, 4 सेकंड में पहुंचा यहाँ, 2 सेकंड में पहुंचा होगा यहाँ, सही बात है। तो 1 सेकंड में कहीं यहाँ होगा, 1 सेकंड में पार्टिकल मेरा कहीं यहाँ होगा। अब इसके पास 2 वेलोसिटी थी, एक ये थी एक्स में और एक वाई में थी। अरे बोलो ठीक है नहीं थी, एक्स वाली कितनी थी 10 और वाई वाली भी कितनी थी 10। शुरू में एक्स वाली कितनी थी 10 और वाई वाली कितनी थी 20। अरे बोलो बेटा हो क्या रहा है, ध्यान से देखो, एक्स वाली नहीं बदल रही, एक्स वाली तो आगे भी 10 रहेगी, यहाँ भी 10 रहेगी, एक्स वाली यहाँ भी 10 रहेगी, एक्स वाली तो यहाँ भी 10 रहेगी, यहाँ वाई वाली 0 हो जाएगी, यहाँ वाई वाली नीचे हो जाएगी, यहाँ वाई वाली क्या हो जाएगी नीचे हो जाएगी। अरे बोलो, और यहाँ वाई वाली धीरे धीरे 20 से 10 हुई, 10 से फिर 5 हुई, 5 से फिर 3 हुई, फिर यहाँ पहुँचते पहुँचते क्या हुई 0।
और फिर नीचे की तरफ बढ़नी शुरू हो गई। अरे बोलो, ऐसी तो पढ़ाया था, और ऊपर 20 से स्टार्ट किया तो नीचे जाते हुए क्या होगी, फाइनल 20 होगी, नीचे जाते हुए फाइनल क्या होगी 20, ऐसा ही पढ़ाया बेटा मैंने, ठीक है। तो आपको एंगल बताना है, क्या बताना है आपको, एंगल। ये वेलोसिटी वेक्टर हो गया, तो ये एंगल बताना है अगर आपको, ये एंगल थीटा, ध्यान से देखो, ये एंगल थीटा बताना है हॉरिजॉन्टल के साथ। तो ये 10 है, तो इसको अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये 10 है, इसकी वैल्यू 10 है अगर, तो ये भी 10 होगा, तो इसकी वैल्यू तो 10 ही है, इसकी वैल्यू भी कितनी है 10, ये लिखी हुई है, ठीक है। तो टैन थीटा कितना आएगा, टैन थीटा कितना आएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस कितना आएगा 1, तो एंगल कितना आएगा, एंगल आएगा 45 डिग्री, एंगल कितना आएगा बेटा 45 डिग्री। तो हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल आ गया, 5th पार्ट भी सॉल्व हो गया। 6th पार्ट में बताना है वेलोसिटी का एंगल एक्सीलरेशन से, किससे, एक्सीलरेशन से। अच्छा वेलोसिटी कहाँ है, वेलोसिटी है ये, और एक्सीलरेशन कहाँ है, एक्सीलरेशन तो हमेशा ग्रेविटी है नीचे की तरफ, एक्सीलरेशन तो हमेशा क्या है, ग्रेविटी है नीचे की तरफ, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। तो एक्सीलरेशन में और वेलोसिटी में एंगल कितना हुआ 90 प्लस थीटा, ठीक है। एक्सीलरेशन में 5th पार्ट हो गया, 6th पार्ट एक्सीलरेशन में और वेलोसिटी में एंगल कितना हुआ देखो 90 डिग्री प्लस थीटा। अरे बेटा ऐसे हो गया ना, ये ध्यान से देखो, ये देखो इधर, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं 1 सेकंड पे, तो 1 सेकंड में वेलोसिटी तो ऐसे है कि नहीं, और एक्सीलरेशन ग्रेविटी के नीचे है, एक्सीलरेशन ग्रेविटी कहाँ है, नीचे, सही है। और ये एंगल भी आप निकाल चुके हो कितना 45 डिग्री, ये कितना है 90 डिग्री, ये एक्सीलरेशन वेक्टर है, ये वेलोसिटी वेक्टर है। तो वेलोसिटी और एक्सीलरेशन में एंगल कितना हो गया 135 डिग्री हो गया, ठीक है। कितना हो गया एंगल 135 डिग्री, सही है बेटा। तो एंगल मेड बाय वेलोसिटी वेक्टर एंड एक्सीलरेशन वेक्टर भी आ गया आफ्टर 1 सेकंड। तो हमने इस तरीके से पूरा न्यूमेरिकल सॉल्व किया, ठीक है। काफ़ी इजी न्यूमेरिकल था, बेसिक न्यूमेरिकल था, लेकिन हमें फॉर्मूले लगाने आने चाहिए। तो हमने इस वीडियो में क्या सीखा कि हम फॉर्मूले कैसे लगाएंगे, फटाफट से टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला लगा दिया, हॉरिजॉन्टल लाइंस का फॉर्मूला लगा दिया, मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला लगा दिया, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए किसी भी इंस्टेंट पे वेलोसिटी लिख ली, एक्स एक्सिस में किसी भी इंस्टेंट पे वाई एक्सिस में लिख ली, उनका वेक्टर सम कर लिया, फिर टाइम की वैल्यू डाल दी, जो भी टाइम था उस टाइम पे वेलोसिटी आ गई। फिर डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए एक्स लिखा और वाई लिखा कि एक्सिस में कितना चला, वाई एक्सिस में कितना चला, ठीक है। फिर हाइपोटेन्यूज गिरा दिया, ये पोजीशन वेक्टर वही क्या बन गया, डिस्प्लेसमेंट बन गया, ठीक है। टाइम की वैल्यू डाल दी, सॉल्व कर लिया, सही है बेटा। फिर एंगल निकालना था, एंगल निकालने के लिए हमने ज्योमेट्री यूज कर ली सिंपल सी कि Vx है, Vy है, ये 10 है, ये भी 10 है, तो एंगल परपेंडिकुलर अपॉन बेस से 45 डिग्री आ गया। और लास्ट पार्ट में वेलोसिटी और एक्सीलरेशन में एंगल निकालना था, तो वेलोसिटी एंगल 45 डिग्री हो गया हॉरिजॉन्टल के साथ, और एक्सीलरेशन डाउनवर्ड है, तो टोटल एंगल कितना हो गया 135 डिग्री हो गया। कितना हो गया बेटा 135 डिग्री। होप करता हूँ आप सभी बच्चों को अच्छे समझ में आया होगा, ठीक है। ओके बेटा, एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आया हूँ बेटा आपके लिए मैं। क्या क्वेश्चन है, द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल व्हेन इट इज एट ग्रेटेस्ट हाइट इज √2 by 5 times ऑफ इट्स वेलोसिटी व्हेन इट इज एट हाफ ऑफ इट्स ग्रेटेस्ट हाइट, ठीक है। डिटरमाइन द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, ठीक है बेटा। देखते हैं कैसे करेंगे, देखो ध्यान से। सबसे पहली बात, ये हमारा प्रोजेक्टाइल था, ये क्या था बेटा हमारा प्रोजेक्टाइल, ठीक है। ऐसे मान लो इसको सीधा, ठीक है, नो प्रॉब्लम। ये हमारा प्रोजेक्टाइल था ऐसे, ठीक है। तो मैक्सिमम हाइट ये क्या है बेटा, मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट पे जो वेलोसिटी होती है वो कौन सी होती है, सिर्फ और सिर्फ एक्स एक्सिस वाली होती है, और एक्स एक्सिस वाली वेलोसिटी शुरू से कितनी होती है, u cos थीटा ही होती है, ठीक है। ये h है मान लो, मैक्सिमम हाइट, ठीक है। जब पार्टिकल मेरा मैक्सिमम हाइट का हाफ वेलोसिटी पे, हाफ हाइट पे है, जब पार्टिकल मेरा किस पे है, मैक्सिमम हाइट की हाफ हाइट पे, ठीक है, उस समय जो ये वेलोसिटी है ना, ये वेलोसिटी v क्या है, v वेलोसिटी है। और शुरू में कितनी है ये, शुरू में कितनी है वेलोसिटी u, और शुरू में एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना है बेटा थीटा। तो मुझे एंगल थीटा निकालना है। मुझे गिवन क्या है, द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल व्हेन इट इज एट ग्रेटेस्ट हाइट, जब वो ग्रेटेस्ट हाइट पे है, यानी u cos थीटा, यानी u cos थीटा किसके बराबर है, इज √2 by 5 times ऑफ, किसके बराबर है, √2 by 5 times ऑफ इट्स वेलोसिटी व्हेन इट इज एट हाफ ऑफ इट्स ग्रेटेस्ट हाइट। और हाफ, जब ग्रेटेस्ट हाइट की हाफ वेलोसिटी पे है तो उस समय वेलोसिटी कितनी है, v कितनी है बेटा, ये v। ये हमें गिवन है क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन में क्या है बेटा गिवन, सही है।
हमें निकालना है एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। क्या निकालना है बेटा? हमें एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। ठीक है, नो प्रॉब्लम। अब सिंपल सी बात है बेटा, इसके दो कंपोनेंट हैं, एक है ये Vx और एक है ये Vy, सब जानते हैं। Vx कितना होगा? Vx तो u cos थीटा ही रहेगा। Vx कितना रहेगा? u cos थीटा। ठीक है, अच्छा ये यहाँ पे इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी? uy, वाई डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी uy और वाई एक्स डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी ux। सही है बेटा, सबको पता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ध्यान से देखो, अलोंग वाई एक्सिस में देखो, अलोंग वाई एक्सिस देखो, वी स्क्र माइनस यू स्क्र इज इक्वल टू 2as। ध्यान से सुनना, वी वाई स्क्र यू वाई स्क्र 2ay sy। ठीक है, वाई डायरेक्शन में लगा दिया। तो वी वाई का स्क्र माइनस यू वाई का स्क्र कितना है? यू स्क्र साइन स्क्र थीटा। सही है, क्योंकि यू बाई यू साइन थीटा होता है। और यू एक्स कितना होता है बेटा? यू कॉस थीटा सबको पता है, कोई मैं नई बात नहीं कर रहा हूँ यार, आपको पता है ये बात है। सही है, तो ये लगा दिया मैंने, इज इक्वल टू 2। एक्सीलरेशन इन वाई डायरेक्शन कहाँ होती है? ऊपर के नीचे? नीचे। कितनी होती है? g, तो माइनस जी, क्योंकि नीचे है। अच्छा, ये डिस्प्लेसमेंट यहाँ से यहाँ तक वाई डायरेक्शन में, यहाँ से लेकर यहाँ तक वाई डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट है? वाई डायरेक्शन में h/2। h/2 कितना है? h/2। और h की वैल्यू क्या होती है? h की वैल्यू क्या होती है? मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। सब जानते हैं, सब जानते हैं बेटा, सभी बच्चे जानते हैं। तो डाल देंगे हम यहाँ पे, इस 2 ने इस 2 को मार गिराया, तो माइनस जी और h की जगह आ गया ये u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। g ने g को मार गिराया, तो इधर आ गया माइनस यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और इधर आ गया माइनस यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2। जब ये टर्म इधर चली गई तो ये प्लस की हो गई, तो कितना आ गया? वी वाई का स्क्वायर आ गया, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इधर आके प्लस का हो गया, ये माइनस का हो जाएगा। और ये खुद माइनस का था अभी, तो माइनस का ही रहने वाला है बेटा। बहुत आसान है यार। तो एक में से आधा गया, आधा कितना आ गया? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2, कितना आ गया? अपॉन 2। तो वी वाई की वैल्यू कितनी आ गई भाई? वी वाई की वैल्यू होगी यू साइन थीटा अपॉन √2। कितनी आ गई? यू साइन थीटा अपॉन √2। सही है, तो वी कितना आ गया? वी। अब वी क्या है? वी तो रिजल्टेंट है वी एक्स का स्क्वायर का और वी वाई का स्क्वायर का। देखो ना, ये जो वी है इसके पास तो वी एक्स भी है और वी वाई भी है। वी वाई आप निकाल चुके हो, वी एक्स आपको पता है बचपन से यू कॉस थीटा ही होता है। क्यों? क्योंकि वो बदलता नहीं है। क्यों नहीं बदलता? क्योंकि कोई एक्स एक्सिस में एक्सीलरेशन ही नहीं है भाई। तो v कितना आएगा? v कितना आएगा? अंडर रूट ऑफ, इसका स्क्वायर करोगे वी वाई का स्क्वायर और वी एक्स का स्क्वायर करोगे। वी एक्स का स्क्वायर कितना है? यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। और वी वाई का स्क्वायर कितना है? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2। बोलो समझ में आया यहाँ तक? तो v आ गया। अब v आ गया, हमारे पास यही इक्वेशन यूज़ करेंगे हम यही इक्वेशन यूज़ करेंगे। ठीक है, हम बेटा ये इक्वेशन यूज़ करेंगे। तो अब देखो कैसे यूज़ करेंगे, मैं डायग्राम इरेज कर रहा हूँ। ठीक है बेटा, क्योंकि हम इक्वेशन का यूज़ करने वाले हैं, हमें जगह चाहिए अब। ठीक है ना, ओके, नो प्रॉब्लम। नाउ स्केयरिंग कर देता हूँ मैं। पहली बात तो इसकी स्केयरिंग कर देता हूँ। स्केयरिंग करते ही मुझे क्या नज़र आया? यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा नज़र आया। स्केयर कर दिया इसका स्केयर करा तो रूट हट गया, कितना आ गया? 2/5। इसका स्क्वायर किया तो रूट हट गया, कितना आ गया? यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2। सही है बेटा, मैंने ऐसा कर दिया। और सुंदर करने की कोशिश करी मैंने, यू स्क्वायर कट गया सारी तरफ से। इस कॉस स्क्वायर से डिवाइड कर दिया तो इधर आ गया 1, समझ गए होंगे? ये आ गया 2/5। जब कॉस स्क्वायर से डिवाइड किया तो कॉस स्क्वायर को कॉस स्क्वायर से डिवाइड किया तो इधर आ गया 1 प्लस साइन स्क्वायर को कॉस स्क्वायर से डिवाइड किया, आ गया tan स्क्वायर। कितना आ गया बेटा? tan स्क्वायर। सब समझ गए होंगे। और नीचे 2 तो जिंदाबाद, नीचे 2 क्या है? जिंदाबाद। तो इधर आ गया 5/2, 5/2 इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2। सही है, 5/2 में से एक गया, कितना आ गया? 3/2 इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा बाई 2। 2 ने 2 को मार गिराया, tan थीटा कितना आ गया? tan थीटा आ गया √3
हाँ जी, किस एंगल पे tan थीटा √3 होता है? 60 डिग्री पे। तो आपको एंगल पूछा था, कितना एंगल आएगा ये? 60 डिग्री। कितना एंगल आएगा? 60 डिग्री, या फिर π/3, क्योंकि पाई 180 होता है ना रेडियन में। रेडियन में कितना? π/3, क्योंकि पाई क्या होता है? 180, 180 को 3 से डिवाइड करें, कितना आता है? 60 आता है। वेरी सिंपल क्वेश्चन। मैं एक बार समराइज कर देता हूँ कि हमने क्या किया है। सबसे पहले हमने इस इक्वेशन को लिखा जो मुझे क्वेश्चन में गिवन थी कि वेलोसिटी व्हेन इट इज एट ग्रेटेस्ट हाइट u cos थीटा होती है इज √2/5 टाइम्स ऑफ वेलोसिटी व्हेन इट इज हाफ ऑफ इट्स ग्रेटेस्ट हाइट। ठीक है, तो इस v के अंदर था vx और vy दोनों। vx तो u cos थीटा ही था, अब vy की महाभारत थी। vy मैंने अलोंग y एक्सिस इक्वेशन लगा दी, ये वाली अलोंग y एक्सिस इक्वेशन लगा दी। v² - u² = 2as। ठीक है, तो v² लगा दिया, u² तो पता ही था इनिशियल, और 2 एक्सेलरेशन -g, और s h/2 वर्टिकल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना? h/2। क्वेश्चन में गिवन है ना, इट इज हाफ ऑफ मैक्सिमम हाइट। ठीक है, तो h की वैल्यू डाली, u² साइंस के θ/2g मैक्सिमम हाइट की जो होती है वो डाल दी, सॉल्व करा, vy आ गया, vx आ गया, दोनों का स्क्वायर किया, अंडर रूट किया तो v आ गया, और एक बार v आ गया तो दोबारा गिवन वाली चीज में डाल दिया, एंगल आ गया। ठीक है, तो वेरी सिंपल क्वेश्चन, आपको समझ में आना चाहिए अच्छे से। ओके बच्चों, आपके लिए एक न्यूमेरिकल लेके आया हूँ। अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी दिस। एक पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया जाता है बेटा किस वेलोसिटी से? 2√gh की वेलोसिटी से पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया जाता है। ठीक है, सो दैट ताकि वो क्लियर कर सके दो वॉल्स को इक्वल हाइट की जिनके बीच में सेपरेशन है 2h। जिनके बीच में सेपरेशन कितना है बेटा? 2h। तो एक वॉल ये है, एक वॉल ये है, इक्वल हाइट की है, तो मतलब ये बिल्कुल पैरेलल होंगे। ठीक है, और इनके बीच में सेपरेशन कितना है? 2h। ठीक है, शो दैट टाइम ऑफ पासिंग बिटवीन द वॉल्स, यानी a से b जाने का टाइम जो है वो कितना है? 2√h/g। कितना टाइम है वो? 2√h/g। ठीक है, तो हम इजी मेथड लगाएंगे काफ़ी। ठीक है ना, छोटा मेथड कोशिश करेंगे, क्योंकि IIT हमेशा सवाल जो भी पूछता है वो 4 से 5 लाइन के अंदर हो जाना चाहिए। ठीक है, और मेडिकल क्वेश्चन भी ज़्यादा लंबा नहीं आता है। ठीक है, तो हम कोशिश करेंगे इस क्वेश्चन को छोटे से छोटा करने की। ठीक है, तो हम क्या करते हैं बेटा, यहाँ वेलोसिटी ये है, तो मान लो यहाँ कितनी है? v है। ध्यान से देखना, मैं यहाँ पर आपको एक ट्रिक सिखाऊंगा बहुत इंपॉर्टेंट, और वो ट्रिक आपके बहुत काम भी आएगी हैवी क्वेश्चंस में। ठीक है, और ये एंगल, ये आप मान लो ऐसे, ये एंगल मान लो आप कितना है? थीटा। कितना एंगल है ये? थीटा। तो देखो ये प्रोजेक्टाइल है कि नहीं? ऊपर एक a से b एक प्रोजेक्टाइल है कि नहीं? a से b एक अलग प्रोजेक्टाइल हो गया। ठीक है, उस प्रोजेक्टाइल की रेंज हो गई 2h। उस प्रोजेक्टाइल की रेंज कितनी हो गई? 2h। तो फॉर्मूला होता है v² sin 2θ/g। रेंज का फॉर्मूला होता है, और वो कितनी है? 2h। इसको हम रख लेते हैं साइड में। ना तो पता मुझे एंगल, ना मुझे पता v। ठीक है, मुझे ये v पता, ये वाली वेलोसिटी पता है। ठीक है, अब मैं आपको जो ट्रिक बताने जा रहा हूँ वो ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना। ठीक है, मैं O to A लगाने जा रहा हूँ, फ्रॉम O to A काइनेमेटिक्स इक्वेशन लगाने जा रहा हूँ, फ्रॉम O to A काइनेमेटिक्स इक्वेशन लगाने जा रहा हूँ, v² - u² = 2as वाली। ध्यान से देखना। ठीक, अब मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लगाऊंगा, तो मैं लिखूंगा v.v, ध्यान से देखो, माइनस, मैंने आपको सिखाया वेक्टर फॉर्म में, u.u = 2a.s डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। सही है, ऐसा मैंने आपको सिखाया है, बिल्कुल सिखाया है आपको मैंने। ठीक है, v.v तो v² v ये है मान लो, और u ये है, तो v.v तो v² बनेगा, माइनस ये u² बनेगा। 2 एक्सेलरेशन क्या है? एक्सेलरेशन है माइनस ग्रेविटी j कैप, माइनस ग्रेविटी j कैप डॉट डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट यहाँ से यहाँ का डिस्प्लेसमेंट कितना है? x i कैप और y j कैप। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट लिखेंगे x i कैप, ध्यान से देखना, प्लस y j कैप। ठीक है, तो मैं लिखूंगा v² - u² = j कैप का i कैप के साथ डॉट प्रोडक्ट 0 होगा, और j कैप का j कैप के साथ डॉट प्रोडक्ट होगा, तो कितना आएगा? -2g y, और y अपने आप में कितना है यहाँ पर? h। बोलो समझ में आया? v² - u², डायरेक्ट v और u में लगा दी मैंने इक्वेशन,
ना कि वी वाई और यू वाई में लगाई। हाँ वी वाई यू वाई में लगाता फिर क्या होता, देखो ध्यान से, ये होता वी वाई, ये होता यू वाई, ठीक है। तो क्या लगाता, ये तो फ्रॉम ओ टू ए डायरेक्ट लगाया, फ्रॉम ओ टू ए। अब देखो मैं आपको एक चीज सिखा रहा हूं यहां पर, उसको ध्यान दो। फ्रॉम ओ टू ए अलोंग वाई, अलोंग वाई, अलोंग वाई, तो लगाते हैं वी वाई स्क्र माइनस यू वाई स्क्र इज इक्वल टू 2ay एस वाई, ठीक है। अब वी वाई कितना है, वी वाई तो वी वाई है, माइनस यू वाई, 2ay कितना माइनस जी, और एस वाई कितना है h, वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ओ टू ए इज व्हाट h। तो बेटा अलोंग वाई एक्सिस भी वही इक्वेशन है और डायरेक्ट वेक्टर फॉर्म में भी वही इक्वेशन है। अगर ये v और u हो फाइनल वेलोसिटीज, डायरेक्ट नेट वेलोसिटीज, तब भी यही इक्वेशन है। अगर ये vy और uy हो तब भी यही इक्वेशन है। मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ, टू बी वेरी क्लियर, ध्यान रखना इस चीज़ का। क्यों वो सेम आ रही है मैंने उसका रीज़न भी बताया आपको। डॉट प्रोडक्ट से ये वाला फैक्टर जीरो हो जाता है, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट से ये वाला फैक्टर क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है, ठीक है। समझ में आया अच्छे से। खैर तो हम इसका यूज़ करेंगे, ये हमारे फायदे, ये हमारा फ़ायदा कराएगी। तो u कितना है हमारे पास 2gh, तो इसका स्क्वायर करोगे तो 4gh आएगा इज इक्वल टू माइनस 2gh आएगा, तो v स्क्वायर आएगा 2gh प्लस का, उधर चला जाएगा ना, 2gh प्लस का आ गया। तो 2gh यहाँ डाल दो, तो 2gh साइन 2 थीटा अपॉन जी 2h, 2h जी साइन 2 थीटा आ गया 1, तो 1 एंगल होता है 2 थीटा होगा 90 डिग्री, तो थीटा होगा 45 डिग्री। कितना होगा थीटा, 45 डिग्री, यानी ये एंगल मिल चुका है मुझे कितना, 45 डिग्री। और ये v मिल चुका है मुझे कितना, √2gh। पहले क्या थी इनिशियल वेलोसिटी 2√gh, अब हो चुकी है √2gh, सही है। तो बस अब क्या करना है मुझे, टाइम निकालना है, टाइम ऑफ फ्लाइट a से b का, फ्रॉम a टू b टाइम ऑफ फ्लाइट। प्रोजेक्टाइल है ना a से b, तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आएगा 2v साइन थीटा अपॉन जी, ठीक है। तो 2v कितना है, v √2gh, √2gh, साइन एंगल कितना है, साइन 45 डिग्री 1/√2 अपॉन जी, अपॉन जी। ध्यान से देखो, इस √2 से ये √2 कट गया, इस g से नीचे √g आ गया और 2 बाहर है, कितना आ गया 2√h/g। यही निकालना था 2√h/g, वही हमने टाइम निकाल दिया, ठीक है। तो a से b जाने का हमारे पास टाइम आ चुका है। क्या आ चुका है हमारे पास, टाइम। मैं समअप करा देता हूँ एक बार आपको। क्या किया है हमने, इनिशियल वेलोसिटी मुझे गिवन थी 2√gh, ठीक है। 2 वॉल्स को क्रॉस करना था जो सेम हाइट की थी, तो मैंने डायरेक्ट v और u में ही, ना कि vy और uy में, मैंने डायरेक्ट v और u में ही इक्वेशन लगाई, ये वाली इक्वेशन होती है, सही है। काइनेमेटिक्स इक्वेशन है इन वेक्टर फॉर्म, इन वेक्टर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन है बेटा, ये क्या नहीं है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। v.v माइनस u.u इक्वल टू 2a.s, सही है, नो प्रॉब्लम। तो हमने लगाई, तो v.v तो v स्क्वायर ही होता है, हमें पता है, u.u u स्क्वायर ही होता है, क्योंकि क्या होता है v, a.a क्या होता है, इसका मैग्नीट्यूड v, इसका मैग्नीट्यूड v, और दोनों में एंगल क्या 0 डिग्री। क्यों एंगल 0 डिग्री, क्योंकि दोनों सेम वेक्टर ही तो है, ठीक है। अब a.s करा तो a आ गया माइनस जी जे कैप, और s डिस्प्लेसमेंट आ गया ये x i कैप प्लस y j कैप, और x i कैप प्लस h j कैप लगा लो, y j है हमारा, ठीक है। तो सॉल्व करके ये आ गया। तो मैंने आपको ये दिखाया कि अलोंग y एक्सिस भी यही आता है, अलोंग y एक्सिस भी यही आता है। पूछो अब क्या, क्यों ऐसा हो रहा होगा, क्यों ऐसा हो रहा होगा, क्योंकि नेट वेलोसिटी में जो आप लिखोगे यहाँ पर, तो v(x² प्लस vy² लिखोगे। ध्यान से देखो, मैं आपको समझाता हूँ अच्छे से। ये v लिखोगे आप, और जब u लिखोगे तो लिखोगे u(x² और uy²। सोच के बताओ vx और ux सेम है कि नहीं, vx और ux सेम है कि नहीं, तो दोनों स्क्वायर करके काटोगे तो ये दोनों कट जाएंगे ना, तो यही चीज़ तो आ जाएगी। समझ रहे हो मेरी बात, ठीक है। तो खैर फिर हमने एंगल निकाला, रे अब मैंने क्या करा, ए से भी अपना छोटा प्रोजेक्टाइल मान लिया 2h रेंज का, तो हमने निकाल लिया वहाँ से एंगल 45 डिग्री आ गया। 45 डिग्री एंगल से ए से भी जाने का टाइम ऑफ फ्लाइट 2u sin थीटा अपॉन जी,
तो 2v डाल दिया sin थीटा 1/√2/g, टाइम आ गया हमारे पास। ठीक है बेटा, तो ये मैंने आपको करके दिखाया है, यहाँ पर समझाया है, इसीलिए एक्स्ट्रा हो गया, वरना क्वेश्चन तो ये 3 to 4 लाइंस का ही है। एक ये स्टेप लिखना है, एक ये टाइम वाला स्टेप लिखना है, एक ये v² - u² = -2gh वाला स्टेप लिखना है, एक एंगल वाला, ज़्यादा से ज़्यादा। तो 4 स्टेप का क्वेश्चन है। ठीक है, ओके बच्चों, होप करता हूँ आपको समझ में आया होगा सबको अच्छे से। ओके बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।